हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने एग्जाम की बहुत ही जोरों शोरों के साथ प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। आप लोगों को इंतजार है आखिरकार यूपीएसआई के फॉर्म कब तक आएंगे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यहां बताने जा रहा हूं कि आखिरकार फॉर्म कब तक आने की संभावना है, पद कितने आ रहे हैं, क्या पद इसमें इंक्रीज होकर आ रहे हैं, इसकी एज क्या रहने वाली है, क्या एज रिलैक्सेशन हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, और एग्जाम कब तक हो सकता है, और टाइम टेबल एंड स्टडी प्लान क्या रहेगा जिससे हमारा पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां बता देना चाहता हूं, आप सभी को पता होगा जब भर्ती बोर्ड ने ट्वीट किया था तो यहां पर इन्होंने ये बोला था कि उप निरीक्षक पद हेतु हम 4543 पद निकालने वाले हैं। 4543 पद ये निकालने वाले हैं। अगर मैं यहाँ 2021 की बात कर लेता हूँ तो 2021 में भी इन्होंने 4500 ही पद निकाले हुए थे। फिर इन्होंने बढ़ाकर वो पद 9500 कर दिए गए थे, क्योंकि वो वैकेंसी जो थी 2016-17 के बाद 2021 में आई थी। वही कारण अब हो रहा है, ये वैकेंसी अब 2021 के बाद डायरेक्ट 2025 में आ रही है और वही सेम सिचुएशन आकर यहाँ खड़ी हो गई है। पहले भी इन्होंने 4500 पद बताए थे और अब भी ये 4500 पद बता रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ वैकेंसी बढ़ सकती है। 1% संभावना है, क्योंकि कुछ अफवाहें और कुछ अपडेट भी आ रही हैं कि वैकेंसी यहां पर बढ़ रही है, वैकेंसी बढ़कर 8000 होने की संभावना है। तो यहां 4000 से 8000 9000 वैकेंसी हो सकती है। अभी कंफर्म कुछ नहीं है, जब आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन आएगा तब कंफर्म मोहर लगेगी, बट अभी संभावना जताई जा रही है कि वैकेंसी जो है 4500 से 8000 या 9000 हो सकती है। और फॉर्म जो है आप लोगों के बहुत जल्द आने वाले हैं, यही मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपकी आयु सीमा क्या रहने वाली है। देखिए भाई, अगर आप 21 वर्ष के हो गए हैं तो आप यूपीएसआई का फॉर्म को भर सकते हैं। आपकी उम्र 21 से 28 वर्ष होनी चाहिए जनरल वालों के लिए। आपकी उम्र 21 से 33 वर्ष होनी चाहिए ओबीसी, एससी और एसटी वालों की। अब बात आती है जनरल वाले, इसमें एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी 2021 में आई थी, 2021 के बाद 2025 हो गया है, यानी कि वैकेंसी में 22, 23, 24 और 25 5 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है। 5 साल के बाद ये वैकेंसी आ रही है, तो इसमें जो बच्चे ओवर एज हो चुके हैं वो एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं और जेन्युइन भी है। तो यहां पर हमें एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। अगर ये वैकेंसी हर 2 साल में निकालते या 3 साल में निकालते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। तो इसलिए ये एज रिलैक्सेशन यहाँ होना चाहिए। अगर मैं जनरल की बात कर लेता हूं तो 21 से यहाँ 30 वर्ष हो जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी की बात कर लेता हूं, जनरल वालों के लिए 21 से 30 होना चाहिए, एससी, एसटी, ओबीसी वालों के लिए 21 से 35 वर्ष की यहाँ उम्र हो जानी चाहिए एज रिलैक्सेशन में। ये हमारी मांग है और ये पूरी भी होनी चाहिए। चलिए, अगर मैं बात कर लेता हूं सर 21 वर्ष कब से स्टार्ट होगी और 28 वर्ष कब तक खत्म हो रही है, और 21 वर्ष कब से स्टार्ट है और 33 वर्ष कब तक खत्म हो रही है, पहले इस पर हम बात कर लेते हैं। आइए देखिए भैया, अगर आपकी उम्र 1 जुलाई 2025 तक, ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई 2025 तक 21 वर्ष के हो रहे हैं, तो उनका जन्म भाई साहब 2 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2005 के बीच में हुआ होगा। अगर आपका जन्म 2 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2005 के बीच में हुआ है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर मैं यही बात 28 वर्ष की बात कर लेता हूं, अगर आप 1 जुलाई तक 28 वर्ष हो रहे हैं, 1 जुलाई 2025 तक, तो आपका जन्म 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 1998 के बीच में हुआ होगा। अगर हुआ है तो आप फॉर्म को यहां भर सकते हैं। अगर 1997 से पहले हुआ है तो भाई दिक्कत हो जाएगी। 2 जुलाई 1997, अगर यहाँ आप लोगों के सामने 1 जुलाई 1997 भी होगा ना, तब भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ 2 जुलाई 1997 ही आपकी उम्र होनी चाहिए, तभी आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। अगर मैं यहाँ आपकी 33 वर्ष की बात कर लेता हूं, तो आपका जन्म 2 जुलाई 1992 से 1 जुलाई 1993 के बीच में होना चाहिए। कब तक? 1 जुलाई 2025 तक। अगर आपकी इतनी उम्र है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। अब चलो ठीक है, जो भी फॉर्म भर देंगे, अब बात आती है सर इसका स्टडी प्लान क्या होगा। सर हम फॉर्म भर देंगे, अब 2021 सॉरी
21 वर्ष और 28 वर्ष की उम्र के बीच में बहुत सारे स्टूडेंट है, 21 और 33 के बीच में भी बहुत सारे स्टूडेंट है। अब इनका ये कहना है चलो ठीक है सर, वैकेंसी 4,500 आए चाहे 8,000 आए, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है सिर्फ एक सीट से, हमारे लिए एक सीट है, वही वही बहुत है हमारे लिए। मैंने बोला बहुत सुंदर। तो इसके लिए स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, तो स्टडी प्लान भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, तो ध्यानपूर्ण तरीके से देखिएगा, सुनिएगा गौर से। देख भैया, सबसे पहले मैं आप लोगों को रीजनिंग है, मैथ्स है, जीके जीएस। रीजनिंग में क्या करना है, जिसका रीजनिंग स्ट्रांग है उन सभी को क्या करना है, डेली 1 घंटे आपको मॉक टेस्ट लगाना है। आज से रीजनिंग में क्या करना है, डेली आपको 1 घंटे का मॉक टेस्ट लगाना है। फिर जो क्वेश्चन आपके मॉक में गलत हुए उन चैप्टरों को आपको पकड़ लेना है, क्या मेरे कोई चैप्टर आता है या नहीं आता, पहले अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। अगर आता है तो वहां उसका रिवीजन कीजिए, अगर नहीं आता है तो उस चैप्टर को समझिए और पढ़िए। सेम काम आपको हिंदी के लिए करना है, आपको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाएंगे, मॉक टेस्ट के बाद आपको यह देखना है कौन सा चैप्टर मुझे आता है, कौन सा चैप्टर नहीं आता, कौन से चैप्टर का मुझे रिवीजन करना है। क्योंकि जो चैप्टर मैंने पढ़ चुका हूं वो भी मैं गलत कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैंने रिवीजन नहीं किया है, तो रिवीजन आपको करना है। फिर उसके बाद आपको डेली 2 घंटे की पढ़ाई भी करनी होगी हिंदी की। डेली 2 घंटे की आपको यहाँ पढ़ाई करनी है हिंदी सब्जेक्ट के लिए, तो आपको यहाँ कम से कम 2 घंटे की यहाँ पढ़ाई करनी होगी चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज। अब सर कौन से चैप्टर वाइज की पढ़ाई करें, तो मेरे लाल मेरे भाई, आपसे पीवाईक्यू की ही पढ़ाई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हिंदी के पीवाईक्यू पढ़ लो, रीजनिंग के पीवाईक्यू कर लो, और मैथ्स के पीवाईक्यू कर लो, और पॉलिटी के पीवाईक्यू कर लो। इन 4 सब्जेक्ट के पीवाईक्यू कर लो, रीजनिंग, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, मैथ्स और वह पॉलिटी। इन 4 सब्जेक्ट के पीवाईक्यू चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लो। ठीक है भैया, रीजनिंग बता दिया, हिंदी बता दी, मैथ्स की बारी है। तो मैथ्स में भैया डेली आपको 4 घंटे स्टडी करनी ही करनी है चैप्टर वाइज पीवाईक्यू। एक बुक आती है चैप्टर वाइज, बुक ले लेना, पीवाईक्यू की सारे चैप्टर पीवाईक्यू की फॉर्म में होंगे, और टाइप बाई टाइप आपको वहां डिटेल में दे रखा होगा। अगर मैं एसआई की बात कर लेता हूं तो एसआई के आपके सामने 5-6 टाइप होंगे, उन 5-6 टाइप को कंप्लीट कर लेना पीवाईक्यू के। ऐसा ही करना है, सीआई करना है, रेशियो करना है, परसेंटेज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस करना है, डिस्काउंट करना है, वर्किंग टाइम करना है, आपको स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम भी कर लेना है, ट्रेन भी कर लेना, आयु भी कर लेना, इसमें भैया एवरेज भी कर लेना, सारे चैप्टर एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम, आपका डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सारे चैप्टर आप सिंप्लीफिकेशन यहां से कर सकते हैं। ठीक है, कहां से, पीवाईक्यू। मेन मुद्दा क्या रहने वाला है, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के आपको प्रैक्टिस सेट भी करना है, पीवाईक्यू का आपको चैप्टर वाइज भी पढ़ना है। मेन मुद्दा क्या है, नंबर 1 पीवाईक्यू। पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिया जैसे स्टूडेंट ने, उसका यूपीएसआई में नॉर्मली चुटकी मार के सिलेक्शन हो जाएगा। जिसने पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिया वो यू पेपर निकाल दें। अब आपके ऊपर है, आपने पीवाईक्यू किए हैं या नहीं किए। चलिए, फिर ये करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी पढ़नी होगी 1 घंटा और। तो आपने दिन में कितने घंटे निकाल लिए भाई, 1 घंटा आपने निकाल लिया रीजनिंग के लिए, 1 से 2 घंटे, 2 घंटे आपने निकाल लिए हिंदी के लिए, और 4 घंटे आपने निकाल लिए मैथ्स के लिए। तो 4 और 2 6, 6 और 2 8, और 1 घंटा आप निकाल लो। पॉलिटी का भी मूल विधि मत पढ़ना जब तक फॉर्म नहीं आए, जब तक फॉर्म नहीं आ रहे हैं, जब तक फॉर्म फिल नहीं हो जाए, फॉर्म भी आ जाए और फॉर्म सबमिट ना हो जाए, आखिरी डेट ना हो जाए, तब तक मूल विधि मत पढ़ना मेरे अकॉर्डिंग। अगर मेरे अकॉर्डिंग चलो तो, अगर अपने अकॉर्डिंग चलना है तो आप जैसे चाहें वैसे पढ़ना, तो तब तक आप मूल विधि को छूना मत, कोई दिक्कत नहीं है ना, जीके जीएस को छूना। पहले ये तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो प्लस पॉलिटी। तो आपको डेली 7 से 9 घंटे, 7 से 9 घंटे खुद से ही पढ़ना है भैया, खुद से ही ना, ये सेल्फ स्टडी बता रहा हूं, इतनी तो सेल्फ स्टडी आपको करनी ही करनी है, इतनी तो। फिर आप इसके बाद चाहे आप कोई कोचिंग करो, ऑफलाइन पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, वो आपकी जिम्मेदारी है। 8 से 9 घंटे तो आपको खुद सेल्फ स्टडी करनी ही होगी, अगर आपको यूपीएससी निकालना है तो। यूपीएससी निकालना बच्चों का खेल नहीं होता, पहली बात तो सुन लेना। अब आप लोग सोचो सर मैं सुबह कितने बजे उठूं, 4 बजे उठूं या 5 बजे उठूं, मत उठो भाई, तुम दोपहर के 2 बजे उठो, तुम दोपहर के 2 बजे उठो। उठने से प्रॉब्लम नहीं है, आपकी पढ़ाई से दिक्कत है। आप पढ़ाई नहीं करते हो, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। आप कभी सुबह 4 बजे उठेंगे, कभी सुबह 8 बजे उठेंगे, कभी सभी 6 बजे उठेंगे, कभी 10 बजे उठ रहे हो। भाई कभी भी उठ जाओ, आपको ये सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। चाहे आपको रीजनिंग 2 घंटे की 1 घंटे में कर लो, हिंदी को 2 घंटे की 1 घंटे में कर लो, मैथ्स को 4 घंटे की 3 घंटे कर लो, वो आपके ऊपर। 6 घंटे में पूरा कोर्स कंप्लीट कर लो दिन का, डे का, वो आपके ऊपर।
अब आप देख लो, आपको ये चीज कंप्लीट करनी है भाई। डेली 1 घंटा मॉक दे दो, 1 घंटा हिंदी का मॉक दे दो, प्लस उनकी प्रैक्टिस करते रहो। मैथ्स को चैप्टर वाइज कंप्लीट करते रहो, कम से कम 3 से 4 घंटे आपको निकालने ही निकालने हैं। जीके जीएस में पॉलिटी पढ़ लो भैया अभी फिलहाल के लिए, ये चीजें करते रहना, आपका यूपीएससी निकल जाएगा। जैसे ही फॉर्म आ जाए, आपका फॉर्म फिलअप हो जाए, उसकी आखिरी डेट आ जाए, तब आप मूल विधि और जीके जीएस पढ़ने लग जाना, क्योंकि आपके ये सारी चीज जब तक कंप्लीट हो चुके होंगे, नहीं हुए होंगे तो 70 से 80% कंप्लीट हो चुके होंगे, 10% या 20% बचा होगा आपका खेल। ठीक है भाई, चल तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको यहाँ समझ में आ गई होगी। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर इसके फॉर्म कब तक आएंगे, ये तो बता दो। देखो भाई इसके जो फॉर्म आने वाले थे, अगर मैं फॉर्म की बात कर लेता हूँ तो अप्रैल में आने वाले थे। अप्रैल के लास्ट सप्ताह में इसके फॉर्म आने वाले थे, जो कि नहीं आए। फिर बोला जा रहा था मई के फर्स्ट वीक में आ सकते हैं, वो भी नहीं आए। अब बोला जा रहा है भैया मई के 10 तारीख तक आने की संभावना है, वो भी हम देखते हैं 10 तारीख को फॉर्म आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि आज 8 तारीख हो चुकी है, यानी कल 9 है और परसों हो सकता है परसों फॉर्म आ जाए इसके, में भी कुछ भी हो सकता है इसमें। तो हमें 10 तारीख का बेसब्री से इंतजार है, बट ये कंफर्म है कि इसके जो फॉर्म है मई के महीने में जरूर आ जाएंगे। हो सकता है 10 को ना आए तो 15 को आ जाएगा, 15 को नहीं आए तो 20 को आ जाएगा। ये कंफर्म है मई के महीने में आपका ये फॉर्म आ जाएगा। मई के महीने में हमने फॉर्म आ गया, चलो ठीक है। फिर इसका एग्जाम कब होगा? देखो भाई अगर मैं इसकी एग्जाम की बात कर लेता हूं तो एग्जाम ये 4 महीने के अंदर एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं, जल्दी से जल्दी भी कराया ना, क्योंकि महीना 1 महीना तो ये उसमें रहेंगे किसमें, फॉर्म फिलअप में। आप फॉर्म फिल कर लीजिए 1 महीने के लिए, फिर 2 महीने हमें ये मान लीजिए तैयारी में हो जाएगा, और 1 महीना ये एग्जाम डेट एग्जाम सिटी ये निकालने में लगा देंगे। तो 4 महीने ये मोटा मोटा लगा सकते हैं। अगर इन्होंने 4 महीने में भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया तो ये ज्यादा से ज्यादा समय जो लेंगे वो 6 महीने का ले सकते। या तो एग्जाम आपका सितंबर में हो जाएगा, या तो आपका एग्जाम सितंबर में हो जाएगा। अगर एग्जाम सितंबर में नहीं हुआ तो फिर आपका नवंबर या दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। अगर हम बात कर लेते हैं 2017-18 की, तो वहां भी आपका पेपर नवंबर दिसंबर में हुआ था। नवंबर में पेपर स्टार्ट हो गया था। 2021 की मैं बात कर लेता हूं, 2021 में भी आपका पेपर नवंबर दिसंबर में हुआ था। तो इसका मतलब यह है कि 2025 में भी आपका पेपर नवंबर दिसंबर में जा सकता है, जा सकता है। तो कह नहीं सकती भाई, तो जल्दी से जल्दी करेंगे सितंबर पेपर हो सकता है, और ज्यादा लेट करेंगे तो नवंबर दिसंबर लास्ट रहने वाला है। अब आप लोग देख लो, आपको सितंबर लेके चलना है या नवंबर दिसंबर? मैं तो यही कहूंगा कि इसे लेके चलना भाई। अगर आप मेरी बात माने तो सितंबर में लेके जाना। और ज्ञानी आदमियों से कहना चाह रहा हूं कि बेटा पढ़ाई में थोड़ा सा फोकस करो, कमेंटबाजी में कुछ नहीं रखा है। कमेंटबाजी में ना तुम बेवकूफ समझे जाते हो, जो आलतू फालतू ही कमेंट करते हैं ना, बहुत सारी कमेंट देखता रहता हूं यहाँ पर जो करते रहते हैं आफ्टर क्लास के बाद। उन लोगों को क्या समझा जाता पता है? बेवकूफ, पागल, नॉनसेंस। क्योंकि आपके पास काम धंधा कुछ है नहीं है, पढ़ाई लिखाई कुछ है नहीं है, आपको सिर्फ कमेंटबाजी के लिए आपको छोड़ दिया जाता है। कमेंट करो दूसरों पर, क्योंकि हमारी जिंदगी तो एक शब्द होता है जैसे, वो हो चुकी है तुम्हारी जिंदगी, ठीक है ना। अब मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूं। अगर बेटा अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वक्त है पढ़ने लग जाओ, वक्त है कुछ दिखाने का। कमेंट करने से, दुनिया को दिखाने से ये नहीं होता कि मैं होशियार हो चुका हूं, करने से होशियार होता है। मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता। जिस दिन वर्दी मिलेगी ना उस दिन दुनिया शाबाशी देगी। आज तुम्हें शाबाशी कोई नहीं दे रहा, वर्दी लगा लो, 2 स्टाइल लियो तो आपको शाबाशी मिल जाएगी। दूसरों पर टॉन्ट कसना बंद करो मेरा बच्चा, दूसरों पर टॉन्ट करना बंद करो, ठीक है। मैं यही बोल सकता हूं एक बड़े भाई के नाते। अब आपकी मर्जी है, जो तुम्हें करना है वो करिए, खुला छूट है, खुला प्लेटफॉर्म है। जो गाली देनी है वो तो दुनिया को दो भाई। मोदी को गाली दे रहे, कोई रोक लेगा? मैं मोदी को आज गाली दे देता हूं, क्या मुझे मोदी कुछ कर लेगा? नहीं करेगा है भाई। प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच के देखो, पता चल जाएगा। ये मुंह से गाली देना बहुत आसान है मेरे भाई, पर उस लेवल तक पहुंचना बहुत कठिन होता है। तो पहले उस लेवल तक पहुंचो। जिस दिन आप यूपीएसआई बन जाओ और गैल चलता हुआ आपको रिक्शे वाला गाली दे के जाए, क्या करोगे आप? कुछ कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, एक थप्पड़ मार दोगे ज्यादा से ज्यादा, फिर 10 दिन और गाली दें, फिर आप मुंह छुपा के भागोगे वहां से, क्योंकि क्या कहोगे? ये पागल है, यहाँ चलो। तो वही स्थिति है बेटा। तो ऐसी चीजें मत करो, क्योंकि आप एक सिंसियर हो, आप पढ़े लिखे हो, आप ग्रेजुएट हो, ठीक है भाई। चलिए तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा। फॉर्म आपके इस महीने में ही आएंगे, ये कंफर्म है।
पद मैंने आपको बता दिए कि भाई 4,500 तो कंफर्म हो चुके हैं, हो सकता है तो 8,000 के आसपास पद भी बढ़ सकते हैं, 8 और 9। आपकी उम्र मैंने बता दी 21 से 28 वर्ष है और 21 से 33 वर्ष रहने वाली है। होगा तो 2 साल का हमें एज रिलैक्सेशन यहाँ मिल सकता है, तो 21 से 30 और 21 से 35 हो सकता है। एग्जाम भी मैंने बता दिया वही आपका एग्जाम सितंबर में या नवंबर दिसंबर में आपका कंडक्ट हो सकता है। और स्टडी टाइम बता दी, टाइम टेबल बता दी, सिर्फ आपको पीवाईक्यू ही कंप्लीट करने हैं चैप्टर वाइज। अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया तो यूपीएसआई आपको कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। इस तरीके से आप पढ़ाई कर लीजिए, यूपीएसआई में सिलेक्शन 100%। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए नमस्कार।